अच्छे लोग हमें खुशियाँ देते हैं, तो बुरे लोग हमें अनुभव देकर जाते हैं। जो सर्वोत्तम लोग होते हैं, वह अपनी सुखद यादें छोड़ जाते हैं। अच्छे लोगों में एक ख़ास बात होती है कि बुरे वक़्त में भी वे अच्छे ही बने रहते हैं। आज हम अच्छी स्थिति में हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे से होंगे। इस आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जीवन जीने की कला के बारे में। किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियाँ जीवन का हिस्सा हैं, परंतु उन स्थितियों में मुस्कुराते रहना जीवन जीने की कला कहलाती है। चाहे हम सुख या दुख, जो भी स्थितियाँ हों, चाहे सुख की स्थिति हो या दुःख की हो, हम उसमें हमेशा मुस्कुराते रहें, यही हमारे जीवन जीने की कला है। दर्द हमें मजबूत बनाता है, तो आँसू हमें साहसी बनाते हैं। हृदय की पीड़ा से हम बुद्धिमान बनते हैं। हमें सभी प्रिय-अप्रिय घटनाओं एवं प्रसंगों के प्रति आभारी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन सभी अच्छी बातों को लेकर सचेत किया है, जिनके प्रति हम अभी तक उदासीन थे। बारिश और धूप जब दोनों का मिलन होता है, तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। जीने का आनंद भी तभी आता है जब सुख और दुख दोनों हों। अगर रात और दिन दोनों नहीं होंगे तो क्या जीवन का आनंद है। इसीलिए जैसे रात का होना ज़रूरी है और दिन का भी होना ज़रूरी है, इसी प्रकार से जब सुख और दुख दोनों होंगे तभी तो हमें सुख का अनुभव होगा और दुख का अनुभव होगा। जब दुख नहीं होगा तो हमें सुख का अनुभव कैसे होगा। इसलिए ये दोनों ही ज़रूरी हैं। जीवन की हर परिस्थिति में समभाव रखते हुए आगे बढ़ने वाली जीवन की गाड़ी ही वास्तविक आनंद प्रदान करती है। इस जीवन यात्रा में हमारे सहयात्री यानी कि अर्थात अन्य जो लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छे लोग हमें खुशियाँ देते हैं, तो बुरे लोग हमें अनुभव देकर जाते हैं। जो सर्वोत्तम लोग होते हैं, वह अपनी सुखद यादें छोड़ जाते हैं। अच्छे लोगों में एक ख़ास बात होती है, वह यह है कि बुरे वक़्त में भी वे अच्छे ही बने रहते हैं। आज हम अच्छी स्थिति में हैं, इसके लिए अतीत में लोगों के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता और हमें उनका कृतज्ञ होना ही चाहिए। संपूर्ण तो हम भी नहीं हैं पूरी तरह से, कोई भी संपूर्ण नहीं होता है। संपूर्ण तो हम भी नहीं हैं, इसलिए हर किसी में संपूर्णता ना खोजें कि सभी गुण सब आपके हिसाब से ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ना हम आपके हिसाब से हो सकते हैं, ना वो जो सामने वाला है वो हमारे हिसाब से हो सकता है। संपूर्णता तो खोजें ही नहीं और ना ही उनसे अधिक अपेक्षाएँ रखें। लोगों को कम परखें कम और उनसे प्रेम अधिक करें। अगर आप हर चीज़ में कमी निकालेंगे करेंगे तो उचित नहीं है। सम्मान सभी का करें, लेकिन उसका भी एक नियत अनुपात हो। अपना समय भी किसी को उतना ही देना चाहिए जितना आवश्यक हो। अतिशय उपलब्धता आपका ही अवमूल्यन करती है। कोई पराया हमारा हितैषी है तो वह भी अपना है, और अहित करने वाला अपना होकर भी पराया है। अगर कोई हमारा, जैसे अब आप सोचें कि किसी के पीछे बिल्कुल चिपके रहेंगे तो वो भी उचित नहीं है। आदमी फिर उसको निकृष्ट दृष्टि से देखने लगता है, और अगर हमारा कोई जो पराया है वो हमारा हित का कार्य कर रहा है तो वो अपने से ज़्यादा हो जाता है, और जो अपना है अगर मान लीजिए हमको कष्ट पहुंचा रहा है तो अहित कर रहा है हमारा, तो वह अपना होकर भी पराया हो जाता है। ध्यान रहे कि रोग हमारे शरीर में ही उत्पन्न होकर हमें परेशान करता है, कोई दूसरे का नहीं होता, अपने शरीर में ही रोग होता है। और जबकि औषधि दूर जंगल में पैदा होकर भी हमारा उपचार करती है। उपयोगिता और गुण अवगुण जो है वही हमारे अपने पराये की पहचान है। इस तरह से ये जीवन जीने की कला का कुछ शब्द मैंने आपके सामने रखे, और ये शब्द आपको कैसे लगे, कुछ ये जो लाइनें बताई कुछ, तो ये कैसी लगी
यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।